हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में जो है हम +1 का फर्स्ट चैप्टर का जो है वो क्विक रिवीजन देखने वाले हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं ताकि आपको जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको हेल्प हो, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का भी पता चल जाए और आपके क्वेश्चंस की क्लैरिटी जो है वो और ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए आज से जो है वो हम आपका +1 का जो है ये चैप्टर्स को जो है वो देखेंगे। तो चलिए पहले जो है वो कंसेप्ट को जरा सा देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो है वो लिविंग बींग्स के बारे में जो है बात की गई है और इसमें ये बताया गया है कि जो लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बींग्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ में ये आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि लिविंग जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं उनके पास जो है कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो अर्थ है उसमें आपको डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं और अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर नेचर एंड कॉन्शियसनेस, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। डेफिनेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो उसको आप बोलते हैं डेफिनेट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रोथ के बारे में लिखा है कि ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल भी होती है एज वेल एज एक्सटर्नल भी होती है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग है उनमें आपको एक्सटर्नल देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सैंड का पहाड़ सा है, तो अगर आप उसके ऊपर और सैंड डालते जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको लगेगा कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको आप एक्चुअल ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है क्योंकि हमारे सेल डिवाइड करते हैं जो कि हेल्प करता है ग्रोथ में। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए कि ग्रोथ जो है वो डेफिनेट फीचर है तो इंटरनल ग्रोथ इज द डेफिनेट फीचर, लेकिन अगर नॉर्मल ग्रोथ बोला जाएगा तो वो डेफिनेट फीचर नहीं है। उसके अलावा ग्रोथ अगर आप देखें तो ग्रोथ जो है प्लांट्स में यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि प्लांट्स में जो है वो थ्रू आउट होती है लाइफ, और एनिमल्स में जो है एक सर्टेन एज तक होती है फिर बंद हो जाती है। उसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो सेम थिंग है, मतलब उनका जो सेल डिवीजन है बेसिकली वही आप उसको ग्रोथ भी बोलेंगे और रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ग्रोथ, यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब इंटरनल ग्रोथ जो है वो हमारा डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक है। देन आप सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं विच इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। यहाँ पे बोला गया है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके पास सिर्फ गैमीट्स हैं। गैमीट्स जो है अगर हैं और वो फ्यूज ना करें तब आप उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेट फीचर नहीं बोल सकते हो। तो सिन गैमीज आपका जो दो गैमीट्स हैं जब फ्यूज करते हैं उसको आप सिन गैमी बोलते हो। दैट इज अ डिफाइनिंग रिप्रोडक्शन, डिफाइनिंग यहाँ पे होना था फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मीन से भी होती है, जैसे कि फंगस है उनमें आपको एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपके कुछ फिलामेंटस एल्गी हैं, प्रोटोनिमा जो मॉस में आप देखते हैं वहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन मिलती है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हाइड्रा ईस्ट से आपको क्वेश्चन जो है वो टेट में पूछा गया है। हाइड्रा जो है और ईस्ट बडिंग से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे बोला गया है कि इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे जो है वो आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जैसे कि म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनको हम स्टेराइल बोलते हैं। दैट्स वाई देयर इज आपका एक्सेप्शन है, इसीलिए आप इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आती है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म जो है ये आपका डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, लेकिन तभी आप इसको डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे जब आपका ये सेल के अंदर चलता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है आपकी बॉडी के रिएक्शंस जो है उनके बारे में बात हो रही है, तो रिएक्शन जो है वो आप लैब में भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए अगर सेल के अंदर हो रहे हैं तो आप डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। और मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बनता है, वन इज एनाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है उसमें आपके जो रिएक्शंस हैं या आपकी चीज़ें जो हैं उनमें हम उसको जोड़ते हैं, और कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होंगे उनमें जो है उनको डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि उसमें चीज़ें कॉन्टिन्यूसली टूटती हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो सेल है उसको हम डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि सेल जो है उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपर होती हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। लास्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है ये आपकी सबसे बेस्ट और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, बिकॉज यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि जो भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल आपके स्टिमुलाई है उसको जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको जो है टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको आप कॉन्शियसनेस बोलेंगे। और ह्यूमंस जो है वो सबसे सुपीरियर माने जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हमारे पास जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप इंस्टिंक्ट पे काम नहीं करते हैं। नॉर्मली एनिमल्स जो होते हैं वो इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, लेकिन हम खुद डिसीजन लेते हैं, इसलिए हम सुपीरियर माने जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके अलावा आपको बोला गया है कि अगर आप एक सर्वे के अनुसार देखें तो जो कि एनसीईआरटी बोलती है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो अभी तक जो है वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं।
उसके अलावा टेक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चन आता है। टेक्सोनॉमी अगर हम देखें तो ये द साइंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनॉमी में आप 4 चीज़ें देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एक मान लो आपके पास ऑर्गेनिज्म है, तो अगर उसको आप पहले उसको अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है तो आप उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लांट है या कोई एनिमल है या बर्ड है। उसके अलावा उसके बाद आप उसको नाम देते हैं और फिर आप एक ग्रुप में उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो ये टेक्सोनॉमी के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं कि आप बेसिकली इसमें टेक्सोनॉमी के बारे में ही पढ़ते हैं, ब्रॉडर फील्ड है जिसमें टेक्सोनॉमी आती है, लेकिन साथ में आप एक चीज़ पढ़ते हैं इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये आपका वर्ड जो है ये मेन है यहाँ पे कि सिस्टमैटिक्स में आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। और लीनियर्स जो है उन्होंने सिस्टमा नेचर जो है वो अपनी पब्लिकेशन का जो है वो नाम रखा था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है बेसिक प्रोसेस, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई नया ऑर्गेनिज्म है तो पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको आप कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, कहाँ पे उसको रखा जा सकता है। देन क्लासिफिकेशन करते हैं कि कहाँ पे आपने किस कैटेगरी में, किस टेक्सा में उसको डालना है। और नॉमेनक्लेचर आप देखते हैं कि नेमिंग करते हैं हम। उसके अलावा आपको ICBN से क्वेश्चन आया है, ICZN से क्वेश्चन आया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दोनों चीज़ें जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा जो है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इसमें आपको पूछा जाता है कि किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने इसको दिया था। और इन्होंने जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है जिसमें जो नाम है उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, तो इन्होंने अपना नाम भी इसी के ऊपर जो है 2 वर्ड्स का किया था। देन आपको इसमें जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, हम देखते हैं कि इसमें साइंटिफिक नेम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 नेम होते हैं, 2 कंपोनेंट। वन इज जेनेरिक नेम जिसको आप जीनस बोलते हैं, एंड वन इज स्पीसीज का जिसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। कई बार पेपर में आपको स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, तो इसका मतलब स्पीसीज होता है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आया है कि यूनिवर्सल रूल्स क्या हैं अगर एक ऑर्गेनिज्म को आपने साइंटिफिक नेम देना है। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, और रिटन इटैलिक्स में होते हैं। आपने अगर देखा होगा एग्जाम्पल में, तो इटैलिक्स में जो है वो लिखे होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा जब हम इसके बारे में पढ़ते थे तो टीचर्स हमें बताते थे कि अगर साइंटिफिक नेम को लिखना है आपने तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा उसको, अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिखते हो तो। देन फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको जीनस बोलते हैं और वो कैपिटल लेटर में होता है। सेकंड वर्ड जो होता है वो उसको स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज बोलते हैं, स्मॉल लेटर में होता है। और अगर ऑथर का नाम भी है वहां पे तो आप ऑथर का नाम उसके एंड में लिखते हो, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप अच्छे से देख सकते हो। मैंजिफेरा इंडिका, मैंगो का नाम है तो यहाँ पे एम बड़ा है और ये जीनस है, ये स्पीसीज है। और लिन जो है, क्योंकि लीनियस ने जो है ये नाम दिया है तो साइंटिस्ट का नाम पीछे है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि मैंगो, हाउस फ्लाई, वीट, ह्यूमन, ये सारे नाम आपको NCERT में साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। देन आता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जिसमें आपको हायरार्की से क्वेश्चन आ जाता है। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। फाइलम एनिमल्स के लिए लगता है और इसके साथ डिवीजन आता है जो कि आपका प्लांट्स के लिए लगता है। आपको यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जो ये बेसिक सबसे छोटा यूनिट कौन सा है इसमें, तो स्पीसीज है, या सबसे नीचे कौन सा आता है, तो ये सारी चीजें आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन जो है उनकी किंगडम एनिमेलिया आ जाएगी। देन आपका फाइलम कॉर्डेटा आ जाएगा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस जो है वो होमो है और स्पीसीज जो है वो सेपियंस है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देन इस चैप्टर का जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है कि आप ऐसे टूल्स और प्रोसीजर्स यूज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने में, और स्पेसिमेन जो आप यूज करते थे स्कूल में या कॉलेजेस में उनको आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स बेसिकली हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो है वो यूज की जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें दे रखा है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है नाम से पता चल रहा है, हर्ब जो है बेसिकली प्लांट होगा ये, तो स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, जिनको आप ड्राई करके जो है वो प्रॉपर्ली शीट्स के ऊपर रखते हैं। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का याद रखनी है कि जो हर्बेरियम होता है उसमें डेटा एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है कि कौन सी चीजें जो है हर्बेरियम की शीट पर जो है वो लिखी जाती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन्स। आपको पता है बोटेनिकल गार्डन लिविंग प्लांट्स जो है उसमें कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स को बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। और ये बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं यहाँ पे हर प्लांट के ऊपर आपको एक साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली जो है वो देखने को मिलेगी। NCERT में आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि क्यू इंग्लैंड में जो है वो एक आपका बोटेनिकल गार्डन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। आपको ध्यान में रखना है कि जो हावड़ा वाला क्वेश्चन है ये आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है।
देन म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल दोनों चीज़ें मिलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपने देखा है अगर कभी आप म्यूजियम में गए होंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपके सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि फॉर्मेलिन, उसमें स्पीसीज रखे होते हैं, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स को ड्राई करके रखा होता है, या फिर आपने इंसेक्ट बॉक्स खुद भी बनाए होंगे तो इंसेक्ट्स को जो है वो किल करके उनको पिन करके रखा होता है वहाँ पे। देन आपके वहाँ पे बहुत सारे लार्ज एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स, मैमल्स, तो उनकी अंदर स्टफिंग की होती है, रुई वगैरह भर के उनको रखा होता है, और स्केलेटन्स भी आपको म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रिजर्व आप करते हैं प्लांट एंड एनिमल दोनों को, इनफैक्ट इंसेक्ट्स को भी आप यहाँ पे देखते हो। देन नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स, जिसमें आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। देन की जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, की जो है एक एनालिटिकल टूल है, पहले तो आपने ये वर्ड याद रखना है, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो की होती है उसमें आपकी 2 लाइन्स लिखी होती हैं जिसको हम कपलेट बोलते हैं, और एक स्टेटमेंट को हम एक स्टेटमेंट जो की होती है उसको लीड बोलते हैं। मान लो आपको 2 जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो 2 सेंटेंस से जो है वो की बनती है, उन दोनों को हम कपलेट बोलते हैं, और उसको एक सेंटेंस को आप लीड बोलोगे। और ये एनालिटिकल होती है नेचर में। कैसे हेल्प करती हैं, मान लो आपके पास आपने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, या फिर ये एक ट्रेजर हंट की तरह होता है कि आपको 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप चूज करेंगे, फिर उसके आगे एक नंबर लिखा होगा, फिर आप उस नंबर पे जाएंगे, फिर उस नंबर में 2 ऑप्शन होंगे, फिर से आप उसमें चूज करेंगे, तो ऐसे करके आपको हिंट मिलते जाएंगे और आप जो ढूंढ रहे हैं वहां तक आप पहुंच जाते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और एड्स दे रखी हैं, जैसे कि फ्लोरा में जो है वो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो प्लांट स्पीसीज हैं पर्टिकुलर एरिया के, उसके बारे में आपको पता चलता है। मैनुअल्स जो होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, तो उसके बारे में जो है नेम ऑफ स्पीसीज वो मैनुअल जो है वो आपको बताएगा। फ्लोरा में खाली प्लांट्स के बारे में बात होगी। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टेक्सॉन की बात करेगा, वो एक कोई टेक्सॉन है, शायद वो स्पीसीज हो सकती है, जीनस हो सकता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट इज कैटलॉग। कैटलॉग जो है इसका मतलब है कि लिस्ट ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द एरिया ऑफन विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन। कैटलॉग आपको लिस्ट देगा स्पीसीज की उस एरिया की, और उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होगा ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये आपकी जो है वो एक क्विक रिवीजन था फर्स्ट चैप्टर का। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस, ह्यूगो डी व्रीज, जॉन रे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है उन्होंने ये सिस्टम दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है, और ये जो है इन्होंने इनकी जो बुक थी एक स्पीसीज प्लेंट्रम, उसमें जो है 1753 में इसको जो है एक्सप्लेन किया था इस सिस्टम को। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और आपको पता है कि इसमें हम जो है 2 नाम के बारे में पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्पीसीज प्लेंट्रम भी आपने ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस आर कॉल्ड सिम्पेट्रिक स्पीसीज, एलोपेट्रिक स्पीसीज या फिर सिबलिंग स्पीसीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एलोपेट्रिक स्पीसीज। एलोपेट्रिक स्पीसीज जो होती हैं वो आपको डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में मिलती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो एलोपेट्रिक वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब ही होता है अदर कंट्री, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका। यहाँ पे नेम तो जो है वो सही है, लेकिन किस तरह से लिखा गया है, तो आपको इसमें से जो है वो करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, मैंजिफेरा इंडिका, यानी कि इसमें देखो आप एम जो है वो कैपिटल लेटर में है, आई स्मॉल लेटर में है, फर्स्ट जीनस होता है, सेकंड जो है वो आपका स्पीसीज है, और ये इटैलिक्स में लिखा गया है, तो ये करेक्ट है यहाँ पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज दे प्रोड्यूस, दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपको मैंने बताया है कि डिफाइनिंग फीचर जो है या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स, जीनस एंड स्पीसीज हैव द सेम नेम। इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि जो जीनस और स्पीसीज हैं वो दोनों नाम ही जो है वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है ICZN एंड ICBN प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन या फिर नॉमेनक्लेचर। ये दोनों की आपको जो है मैंने फुल फॉर्म्स बताई हैं, ये किस चीज़ के बारे में जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉमेनक्लेचर। आपको पता है ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एंड बोटैनिक आपका ICBN का है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। आपने तो यहाँ पे जो है ICBN और ICZN जो है ये दोनों नाम के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे, लिनियस, थियोफ्रेस्टस। आपको पूछा गया है कि जो टर्म स्पीसीज की है वो किसने दी थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जॉन रे। जॉन रे ने जो है स्पीसीज की टर्म दी थी, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो है अपनी उनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंट्रम, उसमें जो है इन्होंने इसके बारे में बताया था 17th सेंचुरी में, ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन या फिर यूज ऑफ की। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो अगर आपने स्टेप्स ध्यान से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ये, कीज आर जनरली डैश इन नेचर। तो मैंने आपको बताया है कि कीज जो है वो जनरली किस नेचर की होती हैं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी एनालिटिक। यहाँ पे एनालिटिक जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है म्यूजियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल स्पेसिमेंस या फिर बोथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ, यानी कि आपको म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं और स्केलेटन्स भी मिलते हैं, इंसेक्ट बॉक्स वगैरह भी जो है वो म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है दे आर करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है द फाइलम, द टर्म फाइलम वाज कॉइन्ड बाय। ये जो फाइलम टर्म आप पढ़ते हैं किसने कॉइन की थी, हमारे ऑप्शंस में है लीनियस, क्यूवियर या फिर हेकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेकल। अर्नस्ट हेकल आपने नाम सुना है, इन्होंने जो है फाइलम की टर्म दी थी और ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1866 में जो है वो इस टर्म को जो है वो कॉइन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक जो है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, ह्यूमंस के बारे में, एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में या फिर बोथ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जो है दैट इज एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में जो है रेड डाटा बुक बताती है, लेकिन आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि इसमें जो है वो सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में ही नहीं बताती है, उसके अलावा जो भी वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं या एक्सटिंक्ट हैं या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं उनके बारे में भी वहाँ पे जो है वो रेड डाटा बुक जो है वो बताती है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और रेड डाटा बुक को जो है वो मेंटेन कौन करता है, तो ये भी मैंने आपको बार बार बताया है, IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो जो है इसको जो है मेंटेन करता है और सबसे पहले जो है 1964 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम ध्यान में रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर इस बुक के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसकी बुक के बारे में देखेंगे तो बुक में जो है वो स्पीसीज की डिटेल जो है वो सर्टन कोड से जो है वो दी होती है, वहाँ पे कोड यूज़ करते हैं वो, जैसे कि ब्लैक कोड जो होता है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए होता है, रेड जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है, ऑरेंज जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये भी आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 21 मार्च। 21 मार्च को जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं 22 अप्रैल, 22 मार्च या फिर 5 जून। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ। टेक्सॉन किसकी यूनिट है, जीनस की, टेक्सोनॉमी की या फिर स्पीसीज की। काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो स्पीसीज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पीसीज जो है वो आपकी बेसिक यूनिट है, सबसे लो लेवल पे जो है वो स्पीसीज ही आती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पीसीज जो होती हैं उनके जो सबसे निचला लेवल है वहाँ पे आपको सबसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा स्पीसीज से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो भी स्पीसीज है, ये आपने याद रखना है। लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन भी जो है वो स्पीसीज को ही बोला जाता है। उसके अलावा आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जैसे कि टाइगर पेंथ्रा टिग्रस जो है इसका नाम है साइंटिफिक नेम, लाइन का पेंथ्रा लियो, देन लेपर्ड पेंथ्रा पार्डस, कैट का है फेलिस कैटस। ऐसे नाम जो है वो आपको पेपर में पूछे गए हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपका पोटैटो और ब्रिंजल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम एंड ब्रिंजल का नाम है सोलेनम मेलेंजेना। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो साइंटिफिक नेम जो है वो आपको जरूर करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।